सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, व्यापार से साम्राज्य तक। और टॉपिक है इसका द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति। तो स्टार्ट करते हैं। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता की नीति को पढ़ते हैं। एज यू नो दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इस अथॉरिटी वाज पैरामाउंट ऑफ सुप्रीम, हैंड्स इस पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है, शक्तिशाली है। In order to protect its interest, it was justifying in annexing or threatening to annex any kingdom, any Indian kingdom. इसमें क्या क्या उसने अपनी हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों पर कब्जा करने की धमकी को वो अपना अधिकार मानते थे। This view continued to guide later British policies as well. और ये चीज़ उनकी बाद की आने वाली जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनमें भी दिखाई पड़ी। द प्रोसेस हाउएवर डिडंट गो अनचैलेंज्ड। और ये अंग्रेज़ों की इस नीति का विरोध हुआ, ठीक है, बहुत अधिक विरोध हुआ, किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट्स ऑफ कितूर, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। जब उदाहरण के लिए इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जब ब्रिटिशर्स ने एक छोटा सा कितूर का राज्य जो कि आज कर्नाटक में है, ठीक है, उस पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, हथियार उठा लिए और उन्होंने अंग्रेज़ों के, उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ क्या कर दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। वो 1824 में अरेस्ट कर ली गई, उन्हें पकड़ लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बट रायन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर। लेकिन कितूर में एक जगह थी संगोली, वहाँ पर जो चौकीदार था एक गरीब, उसका नाम था रायन्ना। कैरिड ऑन द रेजिस्टेंसेस, इस विद्रोह को उसने जारी रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड। और उसे बहुत अधिक सपोर्ट मिला दूसरे लोगों से भी, इसके कारण उसने बहुत से ब्रिटिश जो कैंप थे और उनके दस्तावेज थे उसे नष्ट कर दिया, उन्हें जला दिया, ठीक है। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830। वो पकड़ा गया और 1830 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। देयर वर सेवरल अदर केसेस ऑफ रेजिस्टेंस। इस प्रकार के अनेक विद्रोह के उदाहरण हैं, केसेस हैं। इन द लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। और 1830 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया से डर लग गया था, उससे चिंता होने लगी थी। इट इमेजिन दैट, उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि रशिया जो है वो पूरी तरह से अपना एक्सपेंड कर लेगी, विस्तार कर लेगी पूरे एशिया में, और वो नॉर्थ वेस्ट से भारत में प्रवेश कर लेगी, ठीक है। ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर से, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम पर भी जो ब्रिटिशर थे अपना नियंत्रण करना चाहते थे। दे टुक ओवर अफगानिस्तान इन 1842, सिंध इन 1843 एंड पंजाब इन 1849। इसलिए उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में
कहाँ पर, सिंध में, और 1849 में पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखते हैं ये क्या है, इसे बोलते हैं विलय नीति। ठीक है, द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। जो फाइनल वेव थी, जो आखिरी लहर थी किस चीज़ की, अधिग्रहण की, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुई, जो कि 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इनके द्वारा शुरू की गई ये नीति क्या कहलाई, विलय नीति कहलाई। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हिज किंगडम वुड लैप्स दिस दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। कि इसके अंदर क्या था कि इसमें घोषणा की गई कि यदि कोई भारतीय शासक, ठीक है, मर जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी मेल नहीं होता, मतलब उसका कोई बेटा उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसके किंगडम्स को हड़प लिया जाएगा। ठीक है, और उसे किस में मिला लिया जाएगा, अंग्रेज़ों की टेरिटरी में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी रियासत में मिला लिया जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, और इसके ही अनुसार एक एक करके कई रियासतें मिलाई भी गई अंग्रेजी राज्य में, जैसे कि उनके उदाहरण दिए हुए हैं। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में। फाइनली इन 1856, आखिरकार 1856 में, द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अवध पर भी कंपनी ने 1856 में कब्जा कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नेंस ऑफ द नवाब। और इस बार उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, और वो इसलिए अवध को आज़ाद कराने के लिए मजबूर हैं। ठीक है, तो बाय ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाकर देखा उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने 1857 के महान विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हाट वाज द क्लेम टू पैरामाउंट सी। ठीक है, ये सर्वोच्चता का दावा क्या है। अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंट सी वाज डिक्लेयर्ड। किसके लीडरशिप में, किसके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी या इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में, ठीक है, उनके नेतृत्व में ए न्यू पॉलिसी ऑफ, एक नई पॉलिसी किसकी, पैरामाउंट सी, सर्वोच्चता की, वाज इनिशिएटेड, शुरू की गई थी। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट, अब कंपनी क्लेम्ड दावा कर सकती थी, दावा करती थी दैट की इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट, उसकी जो सत्ता है वो सर्वोच्च है और सुप्रीम है, सर्वोच्च है। हैंड्स इट्स पावर वाज ग्रेटर देन, इसलिए उसकी जो शक्ति है वो अधिक है, दैट ऑफ ए इंडियन स्टेट्स, बाकी भारतीय राज्यों से अधिक उसकी सर्वोच्च सत्ता की सर्वोच्चता है, मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। विलय नीति क्या है, वाई इट वाज इमोर्टल, या नैतिक क्यों थी। तो इसका देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। बस आपको कहाँ से लिखना है, इसका आपको लिखना है द फाइनल वेव और एनेक्सेशन ऑकर्ड अंडर, जो फाइनल वेव आई थी इसकी, ठीक है, कब आई थी, किसके अंडर में आई थी, लॉर्ड डलहौजी के, हु वाज द गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर जनरल थे कब से कब तक, फ्रॉम 1848 से 1856 तक। ठीक है, गवर्नर जनरल जिनका टाइम पीरियड बताया हुआ है। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन, उनके टाइम में एक पॉलिसी आई जिसे जाना जाता था एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय नीति के नाम से। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर, डॉक्ट्राइन में, इसमें विलय नीति में घोषणा की गई कि यदि एक भारतीय शासक
डाइड, मर जाता है, विदाउट ए मेल हेयर, बिना किसी बेटे के, ठीक है, बिना किसी बेटे के। हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और उसका जो रियासत है वो अंग्रेजी सत्ता में मिला ली जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको। विच साउथ इंडियन स्टेट वाज ट्राइड टू बी कॉन्कर्ड अंडर द क्लेम टू पैरामाउंट सी। दक्षिण का कौन सा राज्य है सर्वोच्चता के अंतर्गत कब्जे में कर लिया गया था। व्हाट हैपेंड आफ्टर इट, उसके बाद क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लिखेंगे यहाँ से। व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स, जब ब्रिटिश ने कब्जा करने की कोशिश की थी टू स्मॉल स्टेट ऑफ, छोटे से राज्य पर, कितूर के, ठीक है, कितूर के छोटे राज्य पर, इन कर्नाटक टुडे, जो कि आज कर्नाटक में है। रानी चेन्नम्मा, देखिए यहाँ से लिखना है आपको, रानी चेन्नम्मा टुक आर्म्स, रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए थे। एंड लेड एंड ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, और उन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन चलाया था उन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अफ्रेड ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस। ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इन द लेट 1830, 1830 के अंत तक, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी चिंतित थी, डरी हुई थी। इट इमेजिन्ड, उन्होंने अनुमान लगा लिया था, दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस, रशिया जो है विस्तार कर रही है अपना, कहाँ, पूरे एशिया में। एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और वो नॉर्थ ईस्ट से भारत में प्रवेश कर सकती है। ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर के कारण ही द ब्रिटिश नाउ वॉन्ट टू सिक्योर, जो ब्रिटिश थे वो अब सिक्योर करना चाहते थे, सुरक्षित करना चाहते थे, देयर कंट्रोल, अपना नियंत्रण, ओवर द, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो ये आप आंसर नंबर 4 में लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ यू वुड बी द सिटीजन्स ऑफ कितूर, वाई वुड यू रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप कितूर के नागरिक होते तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करते, ठीक है। आप क्या करते, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कैसे विद्रोह करते, विरोध कैसे करते, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, इफ आई वर ए सिटीजन्स ऑफ कितूर, ठीक है, अगर मैं कितूर की नागरिक होती, आई वुड हैव अपोज्ड, मैं अपोज करती, ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द ईस्ट, जो पूर्व के हैं, लाइक, आप यहाँ ये और लिख दीजिए, किसकी तरह, कैसे विरोध करती, लाइक रानी चेन्नम्मा एंड रायन्ना, ठीक है, ये 2 नाम हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। एक तो रायन्ना की तरह, ठीक है, जैसे रायन्ना ने किया था, और दूसरा किसकी तरह करती मैं विरोध, चेन्नम्मा, कितूर की जो रानी चेन्नम्मा थी, इनकी तरह, ठीक है, ये 2 नाम लिख लेंगे बच्चों आप, ठीक है, इनके जैसे ही विरोध करते। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई, और क्वेश्चन नंबर 6 भी रह गया आई थिंक आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। द क्लेम टू पैरामाउंट सी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शोज विच काइंड ऑफ थॉट्स ऑफ ब्रिटिश, की सर्वोच्चता की और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय नीति का जो दावा था वो अंग्रेजों की कैसी सोच को दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मर्चर पॉलिसी, ठीक है, ये जो मतलब हड़पने वाली नीति थी उनकी। एंड द पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता की नीति थी, रिफ्लेक्ट, दर्शाती है, द सुप्रीमेसी ऑफ इट्स, जो इसकी सर्वोच्चता है, ब्रिटिशर्स की, इनकी पावर की। एंड द थिंकिंग, और क्या, एंड द थिंकिंग, और उनकी सोच को, दैट ऑक्यूपाइज द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, भारतीय रियासतों वाले राज्यों पर कब्जा करने की सोच को
दर्शाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।